ओम नमः शिवाय गाइस। आप जितने भी ट्विन फ्लेम्स या फिर हीलर और जितने भी लाइट वर्कर मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनका मैं सबका स्वागत करती हूँ। देखिए, आज न्यू मून है एंड 7/7 पोर्टल भी ओपन होने वाला है, तो दोनों की एनर्जी का क्या इफेक्ट आने वाला है, जो भी जर्नी में है, जो ट्विन स्पेशली ट्विन जर्नी पे में जो है उन पे क्या इफेक्ट आएगा, डीएमडीएफ एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे, उनकी लाइफ में क्या ड्रास्टिक चेंज आ सकते हैं इन पोर्टल्स और न्यू मून की वजह से, तो वही जानने की कोशिश करते हैं गाइज। एंड वैसे तो कलेक्टिवली अगर हम देखें तो डीएमडीएफ की जो एनर्जी है वो इस तरह से पिक हो रही है। अगर हम हमारे डीएम की बात करें तो काफी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अवेकन स्थिति में है, और ये जो न्यू मून की एनर्जी है, स्पेशली जो 7/7 पोर्टल की एनर्जी आने वाली है, उसका इफेक्ट काफी डीएम की एनर्जी पर पड़ने वाला है। यानी कि वो इस जर्नी को भी समझेंगे और अपने सोल पर्पस तक भी पहुंच चुके हैं काफी सारे लोग, और काफी सारे जो डीएम्स हैं वो अपने सोल पर्पस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हमारे डीएफ की मैं बात करूं तो कलेक्टिवली उन्होंने सरेंडर कर दिया। सरेंडर कहाँ कर दिया है? गॉड को सरेंडर नहीं किया है। काफी सारे मेरे जो डीएफ्स हैं उनका अगर मैं एनर्जी देखूं कलेक्टिवली, तो उन्होंने इस जर्नी से परेशान होकर इनर वर्क छोड़ दिया है और इस जर्नी को सरेंडर कर दिया है। तो प्लीज काफी सारी जो डीएफ्स हैं वो इस तरह से ना करें। ठीक है, ये जर्नी से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। आप सरेंडर करें तो डिवाइन को सरेंडर करें। देखिए, सरेंडर कर दें इस जर्नी को। जरूरी नहीं कि आप अपने डीएम के लिए आप उनको जो माफ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको यूं लग रहा है कि ये जर्नी में हमारे यूनियन या हार्मोनियस यूनियन पॉसिबल नहीं है, तो छोड़ दें इस जर्नी को। आप इस जर्नी को नहीं छोड़ सकते हैं। सरेंडर करना है तो गॉड को सरेंडर कर दें। अगर गॉड ने आपको ये जर्नी दी है तो वो आपके जर्नी के एंड तक भी पहुंचा के रहेगी। देखिए, जर्नी क्या है? ये आपको अपने आप को पाने की जर्नी है। ये डीएमडीएफ को पाने की जर्नी नहीं है। अगर आपको सरेंडर करना है तो गॉड को कर दें, क्योंकि गॉड ने आपको एक सोल पर्पस देकर भेजा है। यू आर द चोजन वन, यू आर द चोजन वन, जो कि भेजे गए हैं किसी स्पेशल काम के लिए। ठीक है, वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, तो उससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सरेंडर करना है तो अपने गॉड को, डिवाइन को सरेंडर करें ये जर्नी, क्योंकि सोल पर्पस तक तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ट्रिगर हो रहे हैं, मे भी हो सकता है कि अपने डीएमडीएफ से ट्रिगर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इनर वर्क कर करके परेशान हो गए हैं कि कब तक आपका यूनियन होगा, पॉसिबल नहीं है, ये थर्ड पार्टी इशू है, मैरिड टू से डील कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन आपकी है, अगर आपको सरेंडर ही करना है तो गॉड से जुड़िए, गॉड को सरेंडर कीजिए जर्नी। तो कलेक्टिवली ये एनर्जी काफी पिक हो रही है, क्योंकि डीएम काफी सारी जो डीएफ्स हैं उन्होंने अपना इनर वर्क स्टॉप करके रखा हुआ है। तो ऐसा मत कीजिए, इनर वर्क करते रहिए। ज्यादा कुछ नहीं, आप चैंटिंग करते रहिए, आप चक्रा हीलिंग कर सकते हैं डेली, और डिवाइन से जुड़े रहिए। ठीक है, और ये जो 7/7 पोर्टल है, ये केतु का नंबर होता है, और जो स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है ये नंबर 7/7। तो जो नंबर 7 है ये आपको हायर डायमेंशन की तरफ ले जा रहा है गाइस। तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, डीएमडीएफ की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। जो लोग इसको एक रोमांस वाली जर्नी और या फिर एक लव अफेयर वाली जर्नी समझ रहे थे, वो अब ये समझेंगे कि इट्स ए स्पिरिचुअल जर्नी, और अवेकनिंग इनकी हो सकती है। ठीक है, अलाइनमेंट में आ सकती है उनकी जो भी ये जर्नी है। अब वो इस रियल पर्पस को समझेंगे इस जर्नी के। तो 7/7 पोर्टल का एक तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी डेफिनेटली हमारी जो ट्विन जर्नी में जो है, और उनका अलाइनमेंट होगा अपनी जर्नी से। ओरिजिनलिटी क्या है इस जर्नी की वो ये समझेंगे। ठीक है, और करियर में ग्रोथ मिल सकती है गाइस। करियर में आप काफी अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, अपने सोल पर्पस पे ही काम करते हुए, हो सकता है कि आप इस तरह का कोई अपना सोल पर्पस कर रहे हैं जिसमें कि आपको ग्रोथ भी मिल रही है, आपकी अर्निंग भी हो रही है, आपकी डीएम एनर्जी, अगर डीएफ कर रही है अर्निंग तो उनकी डीएम एनर्जी बैलेंस हो रही है। और डेफिनेटली डीएम तो होते ही हैं अर्निंग करने वाले, या फिर इस तरह की एनर्जी जो पैसे से रिलेटेड होती है। तो यही चीज़ है, ये आफ्टर 7/7 पोर्टल ये काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, करियर में ग्रोथ मिल सकती है, और आपकी जो जर्नी है वो अलाइन हो सकती है। देखिए, यूनियन भी होगा काफ़ी सारे लोगों का, ये जो 7/7 पोर्टल और न्यू मून की एनर्जी के बाद, स्पेशली 7/7 पोर्टल जो आएगा उसके बाद काफ़ी सारे लोगों का यूनियन हो सकता है। अब ये एक हार्मोनियस यूनियन हो सकता है, या फिर कंप्लीट यूनियन भी हो सकता है। डीएम डीएफ को कॉल कर सकते हैं, या फिर डेफिनेटली डीएम की तरफ से ही कोई ना कोई कॉल या मैसेज आने के पूरे पूरे चांसेस बनेंगे।
और यूनियन की एनर्जी हो रही है, और यूनियन, इनर यूनियन भी हो सकता है। आप अपने डीएम एंड डीएफ जो शिव शक्ति एनर्जी है वो अंदर ही बैलेंस कर पाएंगे, यानी कि आपकी शिव शक्ति बैलेंस हो सकती है। तो ये अलाइनमेंट में क्या बोल रही हूँ, अलाइनमेंट होगा डेफिनेटली। आपको ऑब्सेशन की एनर्जी से जाएंगे आप 7-7 एनर्जी पोर्टल के बाद 7-7 की जो एनर्जी होगी उसमें आपको अगर ओवर ऑब्सेशन अपने डीएम या डीएफ के लिए हो रहा है तो वो खत्म सा हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे लोगों का तो यूनियन ही हो जाएगा। अब ये यूनियन 3D में ही जरूरी नहीं है गाइस, ये 5D यूनियन भी आपका हो सकता है। आपको फील होगा कि हम कंप्लीट हैं, अपने आप में ही कंप्लीट हैं, ठीक है। डीएम डीएफ कहीं पर भी हैं, कहीं किसी भी देश में हैं, किसी भी स्टेट में हैं, हमसे दूर हैं, कुछ भी हैं, उसका आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने अंदर ही अपने डीएम या डीएफ को फील करेंगे, यानी कि 5D में आपका यूनियन पॉसिबल है आफ्टर 7-7 पोर्टल। क्योंकि किस वजह से, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये नंबर 7 जो है, 7-7 पोर्टल जो है, ये स्पिरिचुअल नंबर है गाइस, ठीक है, केतु का नंबर होता है ये। और आप डेफिनेटली अपने इनर डीएम डीएफ को बैलेंस कर पाएंगे। तो ये न्यू मून एंड जो 7-7 पोर्टल आने वाला है, इसका ड्रास्टिक चेंज काफी सारे लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए सबकी जर्नी अलग है, सबका टाइम अलग है, सबकी जर्नी, अभी लोग कुछ एंटर ही करे हैं, कुछ लोगों की जर्नी इतनी हो चुकी है, इनर वर्क करके हील हो चुके हैं, ठीक है। कई लोगों ने अपना शिव शक्ति बैलेंस कर लिया है अंदर ही, है ना, 5D में उनका यूनियन हो गया है। तो सबकी स्टेजेस अलग हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो कि अभी न्यू ही एंट्री उनकी हुई है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, जो इस जर्नी को एक नॉर्मल जर्नी मान रहे थे, यानी कि नॉर्मल लव अफेयर कनेक्शन मान रहे थे, तो वो अब समझेंगे कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है डेफिनेटली, ठीक है। तो ये 7-7 पोर्टल पे आपको क्या करना है, और ये न्यू मून के बाद आपको क्या करना है, मैनिफेस्टेशन करनी है, ताकि आपको स्पिरिचुअल ज्ञान मिले। स्पिरिचुअलिटी के वे से आप इस जर्नी को देखें, तो कि आपको ये जर्नी इजी भी लगेगी गाइस। अगर आप नॉर्मली 3D की तरह ये कनेक्शन देखेंगे तो ट्रिगर मिल रहे हैं, यूनियन नहीं हो रहा है, मैरिड ट्विन से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टेंशन की वजह से आप इस जर्नी को बहुत, आपको ये जैसे कि लगेगा किसी अंडर प्रेशर है, आप जर्नी को कर्स करेंगे। तो आप अगर स्पिरिचुअलिटी की नज़र से इस जर्नी को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये जर्नी हल्की लगेगी, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। आपको लगेगा कि यू आर द चोजन वन, यू आर द ब्लेस्ड, जिसको कि गॉड ने चुना है किसी काम के लिए, ठीक है। आप ब्लेस्ड फील करेंगे। तो अगर जिनको बर्डन लग रही है ये जर्नी, तो प्लीज गॉड को सरेंडर करें। यू आर द चोजन वन, गॉड के द्वारा चुने हुए हैं, आप ब्लेस्ड हैं, ठीक है। तो आप कुछ करने आए हैं, अपने सोल पर्पस पे ध्यान दीजिए, अर्निंग कीजिए। सोल पर्पस को इस तरह से बनाइए कि आपकी अर्निंग भी हो, आप डिवाइन से भी जुड़े रहें, और ऑब्सेशन की एनर्जी से भी बचे रहें, ठीक है। क्योंकि अपने सोल पर्पस पे जुड़ने के बाद तो आपको इतना ऑब्सेशन होगा ही नहीं, आप हील हो जाएंगे, अपने काम में इतना बिजी हो जाएंगे कि आपको किसी अपने डीएम डीएफ की तो ऑब्सेशन एनर्जी होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये 7-7 जो पोर्टल आने वाला है, और ये जो न्यू मून की एनर्जी है, इसका काफी चेंजेस आएगा, और स्पेशली आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस पोर्टल के बाद और न्यू मून के बाद में होने वाली है, ठीक है। तो फिर भी कार्ड्स के जरिए हम निकाल लेते हैं डीएम डीएफ की क्या एनर्जी चल रही है। पहले डीएम की एनर्जी निकालते हैं गाइस। कलेक्टिवली मैं यही बोलूंगी, सरेंडर करें, गॉड को सरेंडर करें एंड मैनिफेस्टेशन करें कि आप हील हो जाएं और 5D में ही आपका यूनियन हो जाए, तो आप 3D में आपको यूनियन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। यानी कि आप अपने अंदर ही इनर डीएम और डीएफ शिव शक्ति बैलेंस कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं डीएम की क्या एनर्जी चल रही है और क्या असर होने वाला है। एक्नॉलेज, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, यस। देखिए जो एनर्जी मैंने बोला था, वॉयलेट फ्लेम एक्टिवेशन। वॉयलेट फ्लेम कब आती है, जब मास्टर जो कि हमारा ये क्राउन चक्रा जब एक्टिवेट होता है, तो गाइज यानी कि गॉड से जुड़ रहे हैं। हमारे काफी सारे जो डीएम हैं उनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, और एक्टिवेट यानी कि उनकी जो कुंडलिनी अवेकन होकर कहाँ पहुंच चुकी है, क्राउन चक्रा तक, यानी कि ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, यानी कि वो गॉड से जुड़ रहे हैं, डिवाइन से कनेक्शन उनका हो रहा है, ठीक है। और डेफिनेटली यही करना है, अगर जिनका नहीं हो रहा है डिवाइन को सरेंडर कीजिए जर्नी। एंड अब वो समझ रहे हैं इस जर्नी को और समझ पा रहे हैं कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। तो अभी काफी सारे कलेक्टिवली डीएम की यही एनर्जी चल रही है कि वो समझ रहे हैं कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है। अब हमारे डीएफ की एनर्जी के लिए हम लोग कार्ड निकालेंगे।
डीएफ सरेंडर मत कीजिए, ये मतलब ये सरेंडर, गॉड को सरेंडर कीजिए, जर्नी को सरेंडर करने से कुछ नहीं होगा, आप इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। तो इनर वर्क करते रहिए। इनर वर्क में अभी मन नहीं लग रहा है तो अपने हॉबी से रिलेटेड कुछ भी काम कीजिए, वो इनर वर्क ही है। अगर आपको कोई चीज हील कर रही है, ठीक है, ऑब्सेशन की एनर्जी से बाहर निकाल रही है, तो वो आपके लिए इनर वर्क ही है। जरूरी नहीं आपको प्रॉपर इनर वर्क ही करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं और क्या है हमारी डीएफ की। ओपन योर हार्ट, ओके, लविंग, प्रैक्टिस सेल्फ लव, ओके, इनर चाइल्ड, ओके, एंड वन विथ सेल्फ ब्लॉसमिंग। देखिए यही चीजें निकल कर आई है। अपने हार्ट को ओपन कीजिए। अगर डीएम को माफ नहीं कर पा रहे हैं तो अपने हार्ट चक्र एक्टिवेट कीजिए। जो भी ब्लॉकेजेस है हार्ट चक्र, मेडिटेशन आप कर सकते हैं जिससे कि आप हील हो पाए, ठीक है। और अपने सेल्फ लव में रहिए। अगर आपको इनर वर्क में मन नहीं लग रहा तो अपनी हॉबी से रिलेटेड कुछ ना कुछ करते रहिए, तो दैट इज ऑल्सो इनर वर्क। अगर आप हील होते हैं उससे, ठीक है, आपको अच्छा लगता है, आप ऑब्सेशन की एनर्जी से बाहर निकलते हैं। तो 10-10 पोर्टल है गाइस, आपको सेल्फ लव करने के लिए बोला जा रहा है। अभी आप किसी के बारे में मत सोचिए, गॉड से जोड़िए और सेल्फ लव कीजिए, ठीक है। आपके लिए यही सजेशन है। मेडिटेशन कर सकते हैं और अगर अपने हार्ट चक्र को हील कर सकते हैं, यम मंत्र जिसका होता है उसको आप करते रहिए, ठीक है। स्पेशली अपने हार्ट चक्र पे काम कीजिए और अपने उसमें रहिए, यानी कि आपकी अबंडेंस, आप अगर अपने हॉबी से रिलेटेड आप कुछ कर रहे हैं तो सेल्फ लव कीजिए, और अपने सोल पर्पज से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं तो वो करते रहिए, ठीक है। तो 7-7 पोर्टल के बाद डेफिनेटली आपने अगर सरेंडर कर दिया था नेगेटिविटी की तरफ इस जर्नी को, तो आप वापस से स्पिरिचुअल होंगे और वापस से डिवाइन को सरेंडर करेंगे ये जर्नी, ठीक है। तो ये थी एनर्जी गाइस। तो मेरा यही सजेशन है, मेडिटेशन करिए, डिवाइन से जुड़े रहिए और जर्नी को सरेंडर नहीं करना है। जर्नी को किसको सरेंडर करना है? गॉड को सरेंडर करना है, ठीक है। तो आई होप गाइस कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको मिली होगी। पर्सनल सेशन और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जर्नी में कहीं स्टक हैं या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, आप किसी ट्विन से डील कर रहे हैं, फॉल्स ट्विन से डील कर रहे हैं, आपके जो भी रिलेशनशिप में आप कहीं सोलमेट से तो नहीं डील कर रहे हैं, इसकी कंफर्मेशन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा नंबर दिया हुआ है, वहां जाके ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। रिगार्डिंग रीडिंग, रिगार्डिंग सेशन आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।